नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास एक्सप्लेनर में। हम सब देख रहे हैं कि हमारा भारत कितनी तेजी से बदल रहा है, राइट? नई सड़कें, नए हाईवेज, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए लेवल पे जा रहा है। और आज हम जिस मेगा प्रोजेक्ट का विश्लेषण करने वाले हैं वो है गंगा एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यूपी और पूरे देश के विकास का सुपर फास्ट ट्रैक बनने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में उतरते हैं। आज के हमारे इस एनालिसिस में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे इसका बजट और वो कमाल की फैसिलिटीज़ जो इसमें मिलने वाली हैं। इसके बाद बात करेंगे इसके रूट और टाइम सेविंग की, और अंत में समझेंगे कि इसका इकोनॉमी, टूरिज्म और पूरे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये गंगा एक्सप्रेसवे है क्या भला, और ऐसा क्या है इसमें जो आजकल हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। इसका जवाब छिपा है इसके विशाल स्केल में। जरा सोचिए, लगभग 594 किलोमीटर लंबा एक सीधा हाई स्पीड रास्ता जो मेरठ से शुरू होकर सीधे प्रयागराज तक जाएगा। ये कोई मामूली सड़क नहीं है दोस्तों, ये ऑफिशियली भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। मतलब इंजीनियरिंग का एक असली चमत्कार। और इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर प्लानिंग देखिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी ईडा इसे अभी 6 लेन का बना रहा है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि फ्यूचर में अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो इसे बड़े आराम से 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकेगा। काफी स्मार्ट प्लानिंग है ना। अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रोजेक्ट के फाइनेंस और उन हाईटेक फीचर्स की बात करते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। जाहिर है, इतने बड़े लेवल पर जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो बजट भी उसी लेवल का होता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 36,000 से 40,000 करोड़ रुपए के बीच आकी गई है। एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये इतना भारी भरकम बजट सिर्फ सड़क पर डामर बिछाने के लिए नहीं है। इसमें बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण, मजबूत पुल, नए फ्लाईओवर्स, एडवांस टोल प्लाजा और पूरे रास्ते के लिए एक बेहतरीन स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम शामिल है। मतलब पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर हम यात्रियों की बात करें तो सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने वाली। ये सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की बात नहीं है, सफर को एकदम प्रीमियम बनाने की तैयारी है। आपको जगह जगह ईवी चार्जिंग स्टेशंस, बढ़िया फूड कोर्ट्स, पेट्रोल पंप और सड़क के दोनों तरफ शानदार ग्रीन बेल्ट मिलेगी। एकदम रिलैक्सिंग जर्नी। और हाँ, सुविधाओं के साथ साथ सिक्योरिटी पर भी पूरा फोकस है। 24 घंटे काम करने वाले स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा, पुलिस सहायता केंद्र और किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार एम्बुलेंस मौजूद रहेगी। मतलब सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके, अब मैं आपको इस एक्सप्रेसवे का सबसे एक्साइटिंग फीचर बताता हूँ। इस पर विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए एक बाकायदा एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा हाईवे जिस पर जरूरत पड़ने पर सीधे फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं। तो सोचिए, किसी भी नेशनल इमरजेंसी या क्राइसिस के समय सड़क का ये खास हिस्सा पूरी तरह से एक रनवे में बदल जाएगा। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, ये हम सब समझ सकते हैं। चलिए अब जरा इसके रूट का नक्शा समझते हैं और देखते हैं कि ये आपका कितना कीमती समय बचाने वाला है। ये शानदार एक्सप्रेसवे यूपी के 12 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ से शुरू होकर हापुड़, हरदोई, रायबरेली होते हुए सीधा प्रयागराज तक। जब इतने सारे अलग अलग इलाके एक साथ कनेक्ट होंगे तो वहां डेवलपमेंट की एक बिल्कुल नई लहर आनी तय है। और इस कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा और सीधा फायदा क्या होगा? समय की बचत। आज अगर आप मेरठ से प्रयागराज जाते हैं तो आपको थका देने वाले 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद यही सफर सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा, लगभग आधा समय। अब इस 5 से 6 घंटे की बचत को जरा प्रैक्टिकली सोचिए। इसका सीधा मतलब है आपके ईंधन की भारी बचत। और क्योंकि कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा और सड़कें एकदम विश्व स्तरीय होंगी, तो आपका सफर भी कई ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और स्ट्रेस फ्री होगा। अब हम तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी इकोनॉमी और टूरिज्म पर क्या असर होगा। देखिए, इससे सिर्फ एक आने जाने का रास्ता समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन है। अच्छी कनेक्टिविटी का मतलब है नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में जबरदस्त उछाल और लाखों नए रोजगार।
और हमारे किसानों और व्यापारियों को उन्हें अपना माल तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंचाने का एक फास्ट ट्रैक रास्ता मिलेगा। इसके अलावा टूरिज्म के लिए तो ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और मीरठ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्रों तक पहुंचना एकदम आसान हो जाएगा। इससे देश के कोने-कोने से और यहां तक कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होना तय है। तो अंत में चलिए इस पूरे पिक्चर को समराइज करते हैं और समझते हैं कि पूरे भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। अभी की बात करें तो निर्माण कार्य एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार की कोशिश यही है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस मास्टरपीस को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और यकीन मानिए, जब ये बनकर तैयार होगा तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की एक नई और मॉडर्न पहचान बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली भौतिक संरचना नहीं है, ये यूपी के विकास की सबसे मजबूत रीढ़ है। ये भारतीय व्यापार के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है और जैसा हमने देखा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक बेहद अहम हिस्सा है। कुल मिलाकर कहें तो गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना से कहीं आगे की चीज है। ये एक नए, तेज और आधुनिक भारत का जीता जागता सबूत है। ये हमें बताता है कि जब विजन और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं तो बदलाव कितना विशाल और शानदार हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। इसके इतने बड़े स्केल और बेजोड़ इकोनॉमिक पोटेंशियल को देखते हुए क्या आपको लगता है कि गंगा एक्सप्रेसवे हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख देगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसे ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ बने रहें।